मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन अच्छी बात को सुन के कहता है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह तू पाक है, तो अल्लाह खुश होकर उस बंदा मोमिन के नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। और मेरे नबी ने फरमाया उस खजूर के दरख्त के साए में हर इंसान नहीं बैठेगा, बल्कि वही कयामत के दिन जन्नत में बैठेगा जिसने दुनिया में किसी अच्छी बात को सुन के सुभान अल्लाह कहा होगा। अब इस महफिल में जब तक आप बैठेंगे सुभान अल्लाह कहेंगे, माशा अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, अल्लाह वालों का भी जिक्र करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ बेपनाह जरूरत है आज जलसों की, बेपनाह जरूरत है इन महफिलों की, बेपनाह जरूरत है उलमा की बातों की, बेपनाह जरूरत है उलमा के खुतबात की, बेपनाह जरूरत है उलमा की तकरीर की। इसलिए कि मदरसे तुमने वीरान कर दिए, मस्जिदें तुमने वीरान कर दी, खानकाहें तुमने वीरान कर दी, अपने उलमा की बैठकों को तुमने वीरान कर दिया। कहाँ मिलते हो तुम मस्जिदों में, कहाँ मिलते हो तुम मदरसों में, कहाँ मिलते हो तुम खानकाहों में, कहाँ मिलते हो तो इन उलमा के हुजरों में। खाली पड़ी है खानका, खाली पड़ी है मस्जिदें, खाली पड़ी है दरसगाहें, खाली पड़ी है मदरसों में इन उलमा के बैठकें और इनकी दरसगाहें। तुम आज अपनी मस्ती में मगन हो, तुमने भुला दिया असलाफ का रास्ता क्या था, बुजुर्गों का रास्ता क्या था, अजदाद का रास्ता क्या था। तुमने आज इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया, दौलत मिल गई हम कामयाब हो गए, शोहरत मिल गई हम कामयाब हो गए, चंद सिक्के कमा लिए हम कामयाब हो गए, हमने मकान बना लिया हम कामयाब हो गए, हमने कार खरीद ली हम कामयाब हो गए, हमें लोग नेता कहने लगे हम कामयाब हो गए, कोई इलेक्शन जीत लिया हम कामयाब हो गए। इसका नाम कामयाबी नहीं है। मकान बनाना कामयाबी है क्या? कार खरीदना कामयाबी है क्या? सिक्के पैसे जेब में रखना कामयाबी है क्या? अच्छा लिबास पहनना कामयाबी है क्या? अपने आप को मिंबर या नेता कहलवाना कामयाबी है क्या? दुनिया में गुंडा या लुच्चा बन जाना कामयाबी है क्या? इसका नाम कामयाबी नहीं है। अगर गुंडों लुच्चों का नाम कामयाबी होता तो कारून बहुत बड़ा था, नमरूद बहुत बड़ा था, शद्दाद बहुत बड़ा था, हामान बहुत बड़ा था, अबू जहल बहुत बड़ा था, अबू लहब बहुत बड़ा था, उतबा बहुत बड़ा था, शेबा बहुत बड़ा था, उमैया बहुत बड़ा था। और करीब की तारीख में देखो तो करबला की धरती, कूफे की जमीन में यजीद बहुत बड़ा था। दुनिया उसे नहीं भूलती, मगर खुदा की कसम दुनिया शिब्र को भूल गई, इब्ने जियाद को भूल गई, करबला के बागी यजीद को भूल गई। आज कोई यजीद का नाम लेवा नहीं है। दुनिया के जिस खित्ते जिस हिस्से में जाओगे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, हर मुसलमान के घर में अली के बेटे हुसैन का नाम मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, या हुसैन, 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 मसल के आला हजरत जिंदाबाद। सुनिए, ये कोई दौलत कमाना, मकान बनाना, शोहरत जमा करना, दुनियावी मालो मता इकट्ठा कर लेना, इसका नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी की चीज का नाम है, अरे 1450 साल हो गए करबला का सानहा पेश आए हुए, दुनिया अपने बापों को भूल गई, अपने दादाओं को भूल गई, अपने अपने बड़ों को भूल गई। आज उनको उनका अपनों का पता नहीं है। मगर है कोई घर ऐसा जहां हुसैन का नाम ना हो, जहां पर हुसैन के बाप का नाम ना हो, जहां हुसैन की फातिमा का नाम ना हो, हुसैन की माँ फातिमा का नाम ना हो। दुनिया के जिस खत्ते में जाओगे कुछ मिले ना मिले, नबी का नाम मिलेगा, नबी के नवासों का नाम मिलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जगह है नबी का नाम, हर जगह है नबी के नवासों का नाम, हर जगह है नबी के घरवालों का नाम। तुम तो भूल गए और तुम्हें दुनिया भूल गई। कौन याद रखता है गुंडों को? कौन याद रखता है लुच्चों को? कौन याद रखता है बदमाशों को? कौन याद रखता है दहशतगर्दों को? कौन याद रखता है दुनियादारों को? कौन याद रखता है मालदारों को? कौन याद रखता है ओहदेदारों को? कौन याद रखता है जमींदारों को? अरे 1000 साल हो गए, नजर उठा के देखो बगदाद की धरती पर तुम अपने दादाओं की कब्रें
भूल गए, मगर आज तक कोई मेरे गौस का मजार नहीं भूला है, गरीब नवाज की चौखट नहीं भूला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। तुम्हें क्यों भूल रही है दुनिया? तुम्हें क्यों भूल रहे हैं दुनिया वाले? तुम्हें क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं दुनिया वाले? क्या बात है कि तुम्हारे जिक्र भी बुराई के साथ होते हैं? फर्क क्या है कि गौसे आजम का अगर नाम भी लिया जाता है तो आदमी वुजू करके लेता है। सुभान अल्लाह। और से बोलो, पूरी ताकत से बोलो। दुनिया नाम लेते हुए डरती है बेवजू। बेशक। क्या हालात है उनके कि सुबह को तुम्हारे मुंह पे पानी तक नहीं जाता। गरीब नवाज के मजार पे सुबह सुबह कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ये सब? कब्रों में लेटे हैं, दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। मजारों में लेटे हैं, दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। हजारों मील की दूरी पे पड़े हैं, ज़हनो दिमाग पे हुकूमत कर रहे हैं। है किसी की हिम्मत जो नजर उठा के देख ले? है किसी की हिम्मत जो गलत बोल दे? है किसी की हिम्मत जो जबान हिला दे? इसको कहते हैं इज्जत, इसको कहते हैं मकाम, इसको कहते हैं मर्तबा, इसको कहते हैं तकद्दुस। तुम भी हो? हाँ, इधर मरे, इधर तेरी बुराई शुरू। भटिया मर गया, लुच्चा मर गया, बदमाश मर गया, गुंडा मर गया, दलाल मर गया, जमीन हड़पने वाला मर गया, दलाली करने वाला मर गया, चुगली करने वाला मर गया, इमामों से लड़ने वाला मर गया, पैसे मस्जिद की गुल्लक के चुराने वाला मर गया। अजीब आदमी हो तुम। कोई आदमी है? क्या जिंदगी है तुम्हारी? इसका नाम जिंदगी नहीं है। अरे मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, एक दिन कफन में लिपटना तो है ही, एक दिन कब्र की गोद में जाना तो है ही, एक दिन तुम्हारा जनाजा उठना तो है ही। अरे जब मरना ही है, ये कंफर्म क्लियर बात है, तो फिर ऐसा हो के मर कि जिस दिन तेरा जनाजा तेरे गांव की गलियों से लोग कांधे पर रख के चले तो बस्ती का हर मर्द भी रोता हो, हर औरत भी रोती हो। उधर आसमान से अर्श के फरिश्ते झांक झांक के कहते हो, लोगों रास्ता दे दो, आज गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जिंदगी इसका नाम नहीं है जिसे तुम जी रहे हो, जिंदगी इसका नाम नहीं है जिसे तुम जीना चाहते हो, जिंदगी इसका नाम नहीं है जो तुमने अपना रखी है। अगर जिंदगी देखना है ना तो उन मुसलमानों की देखो बेशक, जो हुकूमतें करके चले गए। वाह वाह, सुभान। थोड़ी देर हालात हाजरा पे गुफ्तगू करूंगा मैं, नजर मेरी तरफ रखें। मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं तुम्हारे लिए। बेशक। ट्रेनों में, बसों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, नगरों में, करियों में, इलाकों में किसी जगह तुम महफूज नहीं। बेशक। हर जगह मॉब लिंचिंग, हर जगह तुम्हारी तहकीर, हर जगह तुम्हारी बेइज्जती। क्यों? तुम वो कौम हो जिसे जलील किया जाए? कुरान उठाओ, कुरान तू बता हम हैं क्या? कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, सुभान, थोड़ा दिल से। कुरान ने क्या कहा? तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। अब कसम खा के एक बात बताओ, तुम इस गांव के लोगों जितने बैठे हो, कुरान सच्चा है या नहीं? बेशक, बेशक सच्चा है। अल्लाह सच्चा है या नहीं? सच्चा है। जिस नबी के सर पे नाजिल हुआ वो नबी सच्चा है या नहीं? कुरान सच्चा, कुरान का भेजने वाला यानी जो कलाम है जिसका, जब वो खुदा सच्चा, जिस नबी पे नाजिल हुआ, जब वो नबी सच्चा, जिस बस्ती में आया वो बस्ती लाजवाब, जिस गांव में आया वो मदीना लाजवाब। जब अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, जिस नबी पे आया वो नबी सच्चा, मक्का लाजवाब,
लाजवाब, मदीना लाजवाब। तो उस कुरान ने कहा ना तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। मोमिन बन फिर जाओ। जलील क्यों हुए, फिर रुसवा क्यों हुए, फिर बदनाम क्यों हुए, फिर तबाह क्यों हुए, फिर बर्बाद क्यों हुए, फिर पिटाइयां क्यों हुई, मारे क्यों गए, थानों में क्यों हो, चौकियों में क्यों हो, कचहरियों में तुम क्यों हो, जेलों में क्यों हो, दूसरों की जूतियां तुम्हारे सरों पे क्यों हैं, 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे क्यों हैं? उस वजह को कभी तलाश किया तुमने कि आखिर वजह क्या है? सोशल मीडिया पे मुझसे कहीं ज्यादा एक्टिव हो तुम, मैं उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। 1700 बेटियां क्यों है गैरों के बिस्तरों पर? इज्जत तेरे लिए थी, मकाम तेरे लिए था, शोहरत तेरे लिए थी, तकद्दुस के हाथ तेरे लिए थे, कामयाब तो तू था, फिर जलील क्यों हुआ? अब फिर फैसला तुम अपने बाप से मत कराओ, फिर आओ कुरान के पास, कुरान तू बता दे। हमारे लिए इज्जत थी, फिर जलील क्यों हुए? तो कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आई है ना, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। हमने पूछा क्यों? कुरान कहता है ना झूठा होता ना मारा जाता, ना पापी होता ना मारा जाता, ना चोरी करता ना मारा जाता, ना दलाली करता ना मारा जाता, ना झूठ बोलता ना मारा जाता, ना दूसरों की जमीन हड़पता ना मारा जाता, ना दूसरों को जलील करता ना मारा जाता, ना नमाजें छोड़ता ना मारा जाता, ना खानकाहें वीरान करता ना मारा जाता, ना मदरसे तबाह करता ना मारा जाता, ना माँ बाप को घर से निकालता ना तू मारा जाता। आज जो कुछ भी हुआ तेरे अमल की वजह से हुआ, और बुनियाद क्या रही? वो बुनियाद सुन, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाहे पता की रता जोई अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कौन हो तुम, कौन सी कौम हो तुम? अपनी तारीख का मुताला करो। सुभान अल्लाह बोलो, मैं तुम्हारी तारीख बताता हूं। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1000 साल तक हुकूमत की है तुमने इस मुल्क में। बेशक कितने साल? 1000। जोर से बोलोगे? 1000 साल तक हुकूमत। और मालूम है कब? लंका इसी में, बांग्लादेश इसी में, पाकिस्तान इसी में, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे तो हुकूमत गौसे पाक का गुलाम कर रहा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। आज लंका अलग, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान। और उस पर तुम्हारी हालत क्या है मुझसे कहीं बेहतर जानते हो तुम। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये दिन तुम्हें देखने मिला क्या? ये जो जलसा सजाया है ना, सिर्फ इसलिए सजाया है ताकि इसकी वजह समझो कि ये दिन देखने मिला क्या। उसको गौर से सुनो, क्यों मिला ये दिन देखने तुम्हें? हाकिम थे तुम तो, बादशाह थे तुम तो, ताजदार थे तुम तो, मुख्तार थे तुम तो, तुम्हारी चलती थी। अरे तुम्हारी हालत, आज अगर तू रास्ते में निकले तो लोग देख के हंसते हैं, ये है मुसलमान। आप जा रही हैं या आप आ जा रही हैं तेरा पता ही ना। तेरा पहनावा देखो तो अलग, चाल देखो तो अलग, ढाल देखो तो अलग, चेहरा देखो तो अलग। ना मुंह पे मूछे हैं, ना दाढ़ी है, ना सर पर टोपी है, ना पैंट सलीके की, ना शर्ट सलीके की। बनना क्या चाह रहे हो तुम? अरे बनना क्या चाह रहे हो? एक बार बन के तो निपट, बन तो सही। क्या बनना चाहता है तू? जिन रास्तों से निकल रहे हो दुनिया तमस्कुर कर रही है, मजाक कर रही है तुम्हारा, वरना तुम्हारी शान। सुनो जुमला,
और सीने की तख्ती पे कंधा करो अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो। बेशक बेशक। तेरी शान ये थी जब तू एक मर्तबा सुबह सुबह किसी रास्ते से निकल जाता था ना तो माए दरवाजों में अपने बच्चों का हाथ पकड़ के खींच लेती थी, रुक जा, इस रास्ते से निकल के मत जाना, आज सुबह सुबह इस रास्ते से मुस्तफा का उमर गुजर के गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जोर से बोल, पूरी ताकत से बोल। कहा बेटे इन रास्तों से मत गुजरना, अभी अभी नबी का उमर गुजर के गया है। अरे बच्चों को छोड़ो, मदीने के शैतान अपने चेलों से कह देता था रास्ता शाम तक बदल दो, आज इस रास्ते से गुजर, मुस्तफा के उमर का हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। बेशक बेशक। तेरी गर्दन कुचल रहे हैं लोग, तुझे एहसास नहीं, तेरा सर कुचल रहे हैं लोग, तुझे एहसास नहीं, तेरी जवान बेटी उठा के बिस्तर पे ले गए लोग, तुझे गैरत न तक ना आई, तेरी बेटी को उठा के अपने बिस्तर पर लिटा लिया, तेरी हया तक नहीं आई, तुझे शर्म तक नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं, इसी में राजी हो, इसी में खुश हो? जो हो रहा तुम्हारे साथ सब ठीक है? क्या साबित करना चाहते हो? उठा के देख नजर, लाल किले की दीवारें कहेंगी मैं तुम्हारा हूं, बेशक। कुतुब मीनार की बुलंदी कहेगी मैं तुम्हारा हूं, सुभान। आगरे का ताजमहल कहेगा मैं तुम्हारा हूं, कश्मीर की वादियों को देखो कहेंगी तुम्हारा हूं। जिन खत्तों जिन हिस्सों में नजर उठाओगे जो रौनकें और बहारें आज नजर आ रही हैं, ये किसी के बाप की देन नहीं, ये तुम्हारे बापों की देन है, ये तुम्हारे दादाओं की देन है। अगर आज है कहीं हिस्सा जो सीना तान के कह दो ये हमारा है, क्यों? वरना तुम्हारी शान सुनो, बादशाह थे तुम, हाकिम के तुम, शाही कुर्सी पे तू बैठा था, अदालत में हाकिम तू था, अदालत में तेरी चलती थी, जेलों में तेरी, थानों में तेरी, और जानते हो कितनी चलती थी तुम्हारी और कितना असर था तुम्हारी जबानों में। उस जमाने में अदालत के कटघरे में जब कोई मुजरिम होता तो मुजरिम हाथ जोड़ के जज से कहता था, जज साहब मेरे गुनाह की सजा मुझे 5 साल तक मिल गई, मेरी माँ घर में बूढ़ी है उसे कौन देखेगा, मेरा बाप बीमार है उसे कौन देखेगा, मेरे बीबी बच्चों को कौन देखेगा, जज साहब मेरे हाथों से हथकड़ी पाँव से बेड़ियां निकाल के सजा माफ कर दी जाए। जज कहता था अगर माँ बाप की देखभाल करना चाहता है और छुटना चाहता है, बेड़ियां और हथकड़ी निकलवाना चाहता है तो फिर एक काम कर ले। कहा क्या? कहा तुझे 24 घंटे का वक्त देती है अदालत, अपने बाप को बुला ले या किसी दाढ़ी वाले को बुला ले, किसी मस्जिद के नमाजी को बुला ले, कोई मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आ जाए अदालत में जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, माथे में सजदे का निशान हो, वो हमारे सामने खड़े हो के कह दे कि तूने जुर्म नहीं किया, हमारी अदालत तुझे माफ कर देगी। 24 घंटा गांव में घूमता था, चलो चाचा मेरी गवाही दे दो, चलो भाई गवाही दे दो, चलो चाचा गवाही दे दो, चलो ताऊ गवाही दे दो। चाचा कहता था चल तूने जुर्म किया था, भाई कहता था चल तूने जुर्म किया था, ताऊ कहता था निकल जा सजा बर्दाश्त कर, तूने जुर्म किया था। दुनिया में झूठी गवाही दे के कब्र में अंधेरा कर ले, आखिरत बर्बाद कर ले, कयामत के दिन नबी को मुंह क्या दिखाएंगे। हम दुनिया में झूठ बोल जाएं और तुझे बचा ले, अपनी कब्र में आग जलवा ले, हमें ये गवारा नहीं है। ए जलसे में आने वाले सीने पे हाथ रख के तकरीर का जुमला सुनता चला जा, है थोड़ा सख्त मगर ले जा दिमाग में बसा के। तूने कितनों के घर वीरान करा दिए, कभी सोचा कितनों को जेल करा दी, कभी सोचा झूठी गवाही देके कितनी बच्चियां और बेटे यतीम हो गए, कभी सोचा झूठी गवाहियां दे
के कितनों को थानों में पिटवा दिया तूने, कितनों को जेल करा दी तूने। कभी सोचा कितनों के माँ बाप भिखारी बनकर रोड पर खड़े हैं। कभी सोचा हाथ में उठा के हाथ कहता नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, रसूल का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा। अरे चल चल झूठे, जो किसी मुसलमान को झूठी गवाही दे के फंसा दे उसके हाथ में शैतान का दामन हो सकता है, मेरे रसूल का दामन कभी नहीं हो सकता। जिसके हाथ में नबी का दामन होगा वो सूखी रोटी के टुकड़े चबा के जी लेगा, मगर किसी मुसलमान को झूठी गवाही दे के कभी जेल नहीं कराएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। 24 घंटे घूमता था मुजरिम, कोई नहीं मिलता था झूठी गवाही देने। हाँ, अगर वो जुर्म किया हुआ नहीं होता था तो एक दाढ़ी वाला एक मस्जिद का नमाजी जाता था, कटहरे के सामने खड़े होकर जज की आंखों में आंख डालता था। जज कहता था क्यों भाई? कहा भाई की गवाही के लिए। क्यों? कहा इसने जुर्म नहीं किया, इसे फंसाया गया। जज देखता था चेहरा, चेहरे पे दाढ़ी है, माथे पे सजदे का निशान है, सर पे टोपी है, लिबास मुस्तफा की अदाओं के साथ है, चेहरे से सजदों की चमक और तबक निकल रही है। फौरन जज कलम उठा के 5 साल के मुकद्दमात पे फिर के कहता था, हाथ जोड़ के मुजरिम के सामने कहता था जाओ अहलकारो इसकी हथकड़ी निकालो, पाँव की बेड़ियां निकालो, इसके जेल का कपड़ा निकालो। हाथ जोड़ के कहता था भाई माफ करना, हमने 5 साल तक तुमको कैद में रखा, हमारी अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है और तुमसे अपनी यानी की गलती की माफी मांगती है। तमाम वकला की जमात सामने आके कहती थी जज साहब 5 साल तक जो हमने इसके खिलाफ वकालत की, क्या वो दुरुस्त नहीं है? क्या वो सब गलत है? एक ही मिनट में दाढ़ी देख के, अच्छा लिबास देख के, मुसलमान मोमिन की शक्ल देख के तुमने मुकद्दमात की फाइल पे कलम चला के कह दिया हमारी अदालत तुम्हें रिहा करती है। क्या है ये सब? जज कुर्सी से खड़ा होता और कलम हाथ में लेके कहता था वकीलों कान खोल कर जुमला सुनते चले जाओ, तुम जितने खड़े हो तुम सारे वकील झूठे हो सकते हो, मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता, नबी का दीवाना कभी झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर झूठ बोलकर अपने मुसलमान भाई को कभी फंसा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत सुभान। तुम कहां जा रहे हो? कभी सोचा तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? कभी सोचा भाई तेरा महफूज नहीं, माँ तेरी महफूज नहीं, चाचा ताऊ तेरे महफूज नहीं, पड़ोसी तेरा महफूज नहीं? क्या बनना चाह रहे हो तुम? क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? कितनों की नींदें हराम कर दी तुमने, कितनों के घर वीरान कर दिए तुमने, कितनों की जिंदगी से खेल ली है तुम। आज तक सुकून नहीं आया तुझे? आज तक आराम नहीं आया तुझे? आज तक चैन नहीं आया तुझे? कान खोल कर जुमले सुनते चले जाओ, सीने की तख्ती पे कंधा करके चले जाओ। ये जो दुनिया है ना जहां तुम जी रहे हो ये 4 दिन की जिंदगानी है, फिर तो मौत आनी है, फिर कब्र में जाना है, उसके अलावा फिर कुछ नहीं है। सारी नेतागर्दी, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये दौलत, शोहरत, इज्जत, इख्तिदार, तेरा तख्त और ताज सब यही रह जाएगा। कब्र में नंगा जाएगा तू, कब्र में पहना जाएगा तू, थोड़े से कपड़े में लपेट कर तेरे अजीज और अकारीब तुझे कब्र में उतार देंगे, और वो भी तब अगर तेरे नसीब में कफन हुआ तब, कब्र नसीब में हुई तब, नमाज़े जनाजा मुकद्दर में हुई तब, लोगों के कांधे अगर तेरे नसीब में हुए तब, वरना कुछ नहीं मिलेगा तुझे, अकेला जाना है तुझे। नसीब वालों को मिलती है कब्र, नसीब वालों को मिलता है कफन, नसीब वालों को मिलता
है मुसलमानों का कांधा हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए तो कहते हो ना अल्लाह इज्जत की मौत दे, अल्लाह जिल्लत की मौत से बचा। देखा नहीं कोविड में, देखा नहीं कोरोना में, तुम जैसे कितने बड़े दौलतदार, ओहदेदार, जमींदार, मुखिया, नंबरदार, बड़े बड़े गुंडे और लुच्चे जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनके तमंचों की नाल से एक एक बार में 10-10 गोलियां निकल गई, तो उनकी तमंचों की नालें कभी गर्म न होती थी। वो तुम जैसे कितने इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में पड़े तैर रहे थे, उठाने वाले न मिले। बच्चरी में पुलिस ने तुम जैसों को सैकड़ों को किरोसिन छिड़क के जला दिया, आज तक कोई हिसाब लेने वाला ना मिला। क्या समझ लिया है तुमने? पता ये लगा इज्जत की मौत की दुआ कर, जिल्लत की मौत से दुनिया के अंदर पनाह मांगने की कोशिश कर। और इज्जत की मौत गद्दारों को नहीं मिलती, इज्जत की मौत मुस्तफा के वफादारों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान। जो जिंदगी है ना ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। बेशक बेशक। क्या है ये? जोर से बोलो सुभान। क्या है ये? अल्लाह की तरफ से तोहफा। तोहफा। ये जो तोहफा खुदा ने दिया ना इसकी कदर कर ले। बेशक बेशक। हाँ, ये जो बाजू मोटे हो जाए ना, थोड़े से बाजू, और गांव में जो बनियान पहन के जा रहा है हिलाता हुआ, तेरे बाप के हैं ये? सही बात है। क्या समझ लिया तुमने? चंद चीजों को छुपाने की इजाजत है। चेहरा मेरी तरफ करो। चंद चीजों को छुपाने की इजाजत है। नंबर 1, औरत छुपा लो। और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाते ऐसी बात है। सुभान अल्लाह। कोई मतलब की बात आ जाए तो उठना चाहिए यार। काम की बात हो तो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना भाई, दिल से बोलो। क्या छुपा लो? क्या छुपा लो? औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज। माँ को छुपा ले, बीवी को छुपा ले, बहन को छुपा ले, बेटी को छुपा ले, खानदान की औरतों को छुपा ले। नंबर 2, दौलत को छुपा ले। नंबर 3, अपने लुकमों को छुपा ले। नंबर 4, अपनी बॉडी को छुपा ले। ये मस्जिद में भी खड़ा हो जा जुम्मे के दिन धंधे से हाथ में ऐसे बांध रहा, जो पीछे वाले देख लें कि हाँ मामला सही है इसका। 1 मिनट में पटका दे अल्लाह। 1 मिनट लगता पटकाते हुए। उठाने वाला भी वही है, गिराने वाला भी वही है। जोर से बोल। उठाने वाला भी और गिराने वाला भी वही है। बड़ी बड़ी ताकत वाले दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिए, अल्लाह ने नाम मिटा दिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दुनिया के अंदर तबाह और बर्बाद कर दिया। अरे नजर उठा के तो देख, तारीख पर भैया क्या लायो ना, अभी मत पिलाना। मैं जो शरबत पिलाने बैठा हूं ना, अगर दिल से पी लिया तो नशा कब्र में भी नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। सुभान। ये बताऊं मैं आपको, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे असलम भाई है माशाअल्लाह। अरे इन्होंने बुलाया मुझे सबसे पहले सैदपुर में, मुझे कोई जानते ही नहीं था तुम्हारे इलाके में। इन्होंने क्या बुलाया, इमाम हुसैन ने क्या करम किया। फिर तुम्हारे इलाके का शायद कोई गांव बचा हो जहां मैं ना पहुंचा। सैदपुर में तो बेपनाह, मुझे खुद को याद नहीं कि मैं कितनी तकरीरें कर लिया। ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हारी बस्ती में पहली बार आया हूं, मगर मुझे खाना बहुत अच्छा खिलाया। जिनके घर खाया अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। उनके मरहुमीन की अल्लाह मगफिरत फरमाए। सुनो, फिर आओ वहीं जहां मेरी बात चल रही थी। बड़े बड़े ओहदेदार, जमींदार, मूछ वाले, नाम वाले दुनिया के अंदर आए। अल्लाह
दिए, मिस्मार कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। अरे पढ़ के देखो किताबों में, पूछ के देखो अपने बड़ों से, उनकी कब्रों का पता नहीं, उनके मकानों का पता नहीं, महलों का पता नहीं, उनके घरों का पता नहीं, उनकी दीवारों का पता नहीं। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कोई मारने वाला ढेला उन कुत्तों को नहीं है। अगर खुदा की कसम यार, क्या जिंदगी है सच्चों की, जोर से बोलो, क्या जिंदगी है सच्चों की। नजर उठा के तो देखो, हजारों साल होने जा रहे हैं, आज तक कोई बगदाद के गौसे आजम को नहीं भूला। 850 साल हो गए, आज तक कोई गरीब नवाज को नहीं भूला है। जमाना गुजर गया, आज तक कोई निजामुद्दीन को ना भूला, हजरत मखदूम सिमना को ना भूला। सैकड़ों साल से ज्यादा हो गए, आज तक कोई बरेली के इमाम अहमद रजा को नहीं भूला। सैकड़ों साल हो गए, आज तक कोई बदायूं के ताजुल फहूल को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। झूठों को भूल जाती है दुनिया, सच्चों को याद रखती है दुनिया। हाँ, झूठों को कोई याद नहीं रखता, सच्चों को याद रखती है दुनिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने बैठे हो, हर आदमी चाहता है मुझे इज्जत मिले, चाहता है नहीं? वक्ती तौर पे कह दे आदमी, बोले देखो भाई हम तो अपना नाम चाहते हैं, मगर ना अंदर जो नफ्स रखा ना अंदर, वो चाहता है कि नाम हो। अब यहां पे एक चीज सुनो, दुनियावी नाम कमाओगे मौत के साथ खत्म। जिस दिन मरते हो ना तुम, और जनाजा रखा होता, दुनिया वाले आके ये नहीं कहते पहलवान कहाँ है, प्रधान कहाँ है, मुखिया कहाँ है, नंबरदार कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है, विधायक कहाँ है, नेताजी कहाँ है, फला कहाँ है, फला ना। जो भी आएगा आके कहेगा मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, मौत कहाँ है, किधर है मरने वाला, किधर है जनाजा। सबसे पहले तेरी मौत के बाद अल्लाह तेरा नाम मिटाता है। जिस नाम और नमूद के लिए तुमने न बाप को देखा, न माँ को देखा, न पड़ोसी न रिश्तेदार को देखा, न अपने बड़ों या छोटों या इलाके वालों को देखा, किसी को नहीं देखा, अपने नाम की खातिर तो दुनिया में बिलखता और भागता फिरा। सबसे पहले अल्लाह तेरा नाम मिटाता है दुनिया में। सही बात। खत्म। कब्रिस्तान में पहुंचेगा तो तेरी कब्र पर तुझे नाम लिखने की इजाजत नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। कोई जो किसी कब्र पर लिख दे, प्रधान की कब्र है साहब ये, पूछ मुझसे मसला, मैं कहूंगा नाजायज, नहीं लिख सकते। ये मकाम, ये तकद्दुस अगर किसी को है तो सिर्फ अल्लाह वालों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेशक। क्या उनके सरहाने पर लिखा जाएगा ये गरीब नवाज लेटे, ये साबिर पाक लेटे हैं, ये निजामुद्दीन लेटे हैं, ये अलाउद्दीन लेटे हैं, ये मखदूम सिमना लेटे हैं, ये बरकतुल्लाह लेटे हैं, ये फजलुल्लाह लेटे हैं, ये जमालुल्लाह लेटे हैं, ये वारिस पाक लेटे हैं, ये बदियुद्दीन लेटे हैं, ये शाजी मोहम्मद शेर लेटे हैं, ये सदरुल फाजिल लेटे हैं, ये शाह विलायत लेटे हैं, ये शाजी मियाँ लेटे हैं, ये देवा के वारिस लेटे हैं, ये मकनपुर के बदियुद्दीन लेटे हैं, ये बदायूं के ताजुल फहूल लेटे हैं, ये बदायूं की छोटी बड़ी सरकारें लेटी हैं, ये तुम्हारी बस्ती के दादा मियाँ लेटे हैं। आज प्लेटें लिखी हुई सरहानों पर टंग रही हैं, बरेली के गुंबद में ये आला हजरत का मजार, ये हुज्जतुल इस्लाम का मजार, ये मुफ्ती आजम का मजार, ये मुफस्सिर आजम का मजार, ये खालिद मिल्लत का मजार, ये अमीन शरीयत का मजार, ये सदरुल फाजिल का मजार, और सबकी बराबर में हुजूर जो शरीया का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तुम्हारी कब्रों पर क्यों नहीं लिखा जाता? पता लगा तेरा नाम दुनिया के लिए था, अल्लाह ने दुनिया में मिटा के रखा। खत्म, जिक्र खत्म, नाम खत्म, निशान खत्म। हजारों साल हो गए, अल्लाह ने उनके नामों को बाकी रखा है और कयामत तक बाकी रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अच्छा एक जुमला और बता दूं, मेरी जो तकरीर का उन्वान है वो ये है, सच्चों के साथ हो जाओ। वाह वाह, बेशक, सुभान सुभान अल्लाह बोलोगे तुम? किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। सच्चों के साथ। अच्छा ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा। बेशक बेशक। अच्छा एक बात और समझा दूं मैं, ये उलमा बैठे, अल्लाह ने क्यों कहा तुमसे कि सच्चों के साथ रहो? भैया अल्लाह तो बेनियाज है ना। बेशक बेशक। अल्लाह क्या है? बेनियाज। जोर से, अल्लाह क्या है? तुम बिल्कुल नमाज मत पढ़ो एक टाइम के लिए, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। हाँ। बिल्कुल रोजा मत रख, ज़कात मत दे, हज मत कर, जलसा मत कर, चंदा मत दे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। बेशक। ठीक है? फिर अल्लाह क्यों कहता है तुमसे बंदे नमाज पढ़, बंदे रोजा रख, बंदे ज़कात दे, बंदे हज कर, माँ बाप की खिदमत कर, बड़े भाई को बाप का दर्जा दे, सफेद दाढ़ी वाले को झुक के सलाम कर? क्यों कहता है अल्लाह? बेशक बेशक। क्यों कहता है अल्लाह के बंदे सच्चे के साथ हो जा? उसकी वजह सुनो एक जुमले में, तेरी माँ तुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार तुझसे तेरा रब करता है। वाह सुभान। इसलिए अल्लाह तुझसे बार बार कहता है मेरे बंदे भटकना मत, इधर उधर मत जाना, आगे पीछे कदम मत बढ़ाना, सीधी राह चलना, सीधे रास्ते पे चलना, सिरातल मुस्तकीम पे गामजन रहना। ऐ सुन मेरे बंदे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, यही है मेरे महबूब का रास्ता, यही है करबला के हसन और हुसैन का रास्ता, यही है मौला अली का रास्ता, यही है सिद्दीक अकबर उमर उस्मान गनी का रास्ता, यही है गौसे आजम का रास्ता, यही है सच्चों का रास्ता। ऐ मेरे बंदे सच्चों के साथ रहना, जब तू इनके साथ रहेगा तो भटकेगा नहीं, और जब भटकेगा नहीं तो सीधा रास्ता चलता रहेगा। एक दिन तेरा सफर मंजिल तक पहुंचेगा, तू चलकर कहीं और नहीं जाएगा। इन रब्ज़ सच्चों के दामन से बंध के मेरे महबूब के पास आएगा, और मेरा महबूब लाके तुझे मेरे सामने खड़ा करेगा। मैं तुझे अपनी महबूब जन्नत क़यामत में अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा एक सवाल ये उठता है, सच्चा मिलेगा कहाँ? ये भी तो एक बात है ना, सच्चा। अरे भाई किसी के साथ होने के लिए उसकी जरूरत है ना कि उसका वजूद हो सामने है? और अगर ऐसा ना हो तो उसका तरीका हो सामने, फिर सच्चा मिलेगा कहाँ? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। सच्चे आज भी मौजूद हैं, ढूंढने के लिए सच्ची नजर चाहिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आप कहोगे कैसे? क्या नाम है गांव का? शेर अंदाज। शेर अंदाजपुर। सच्चा यहाँ भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबूत ले लो, सबूत। अगर सच्चा ना होता तो तुम यहाँ बैठे ना होते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सच्चा होने की अलामत है, ये सच्चा होने की दलील है, इस बस्ती में सच्चा होने की पहचान है। जो तुम सैकड़ों की तादाद में रात के अंधेरे में दुनिया बिस्तरों पर सो रही है, और तुम टिकटिकी बांध के एक बंदे का चेहरा देख के उसकी जबान से जुमले निकल रहे हैं, और तुम उसे जहनो दिमाग में बसा रहे हो, ये इस बस्ती में सच्चा होने की अलामत है। इसलिए कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जिन इलाकों के लोग अच्छी राह की तरफ खामोशी के साथ बढ़ते चले जाएं, ये कदम तो उनके होते हैं मगर ले जाने वाली सच्चों की सोबत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा सच्चे सिर्फ जलसों ही में नहीं लाते, सच्चे तुम्हें इंसान भी बना देते हैं और मालदार भी बना देते हैं। सुभान
सबूत लो। अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछ लूं, तुम्हें खाने कौन देता? अल्लाह जी ना, ऐसा करो मशवरा कर लो, कल को फोन पे बता दियो। मतलब मैं मंतिक में या फारसी में पूछ रहा हूं तुमसे, कौन देता है खाने? जोर से। जिंदगी किसने दी? जान किसने दी? माल किसने दिया? औलाद किसने दी? यहाँ बैठने की हिम्मत किसने दी? बोलने के लिए ज़बान किसने दी? सब कुछ किसने दिया है? अल्लाह ने। मजदूर को मजदूरी तब मिलती है कि वो मेहनत करे। जब आदमी मेहनत करेगा नहीं, तुम दोगे नहीं। मिसाल के तौर, ये मकान बना, मिस्त्री को जो ईंटें लगा रहा था, उसको आकर सीमेंट देने वाला अगर पूरा दिन बैठकर एक तरफ वक्त गुजार दे, एक भी बार उसको मिट्टी या सीमेंट बारू ना दे उठा के, तो क्या उसे शाम को तुम मजदूरी दोगे? ना दीजिए। नहीं। कभी कभी बातें तुमसे भी पूछनी पड़े। हाँ सुनो चेहरा मेरी तरफ करके, तुमने फजर नहीं पढ़ी, तुम्हें नाश्ता मिल जाता। बोलो कसम खा के, मिलता है या नहीं? सोहर नहीं पड़ती, पड़ी खाना। असर नहीं पड़ी, फिर चाय। मगरिब नहीं पड़ी, फिर खाना। इशा नहीं पड़ी, सुकून की नींद। मजदूर को मजदूरी तब मिलती है कि वो मजदूरी करे, मेहनत करे। तुमने फजर नहीं पढ़ी, नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ी, खाना, असर नहीं पढ़ी, चाय, मगरिब नहीं पढ़ी, खाना, इशा ना पढ़ी, तुम्हें सुकून की नींद। आखिर क्यों भेजा है अल्लाह ने तुझे? फिर उठाओ कुरान। कुरान कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पूरी ताकत से सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब लफ्ज़ सिर्फ आ गया तो इबादत के लिए। जब कुछ किया ही नहीं तो फिर चाय कहां से आई, खाना कहां से आया, नाश्ता कहां से आया, सुकून की नींद कहां से आई? ये औलाद के लिए खर्चा, ये तेरी जिंदगी का सुकून, ये बीबी के लिए सोने और जेवर और 5-5 हजार के सूट, ये सब कहां से आए? 5-5 हजार का जूता, 10-10 हजार का कपड़ा, ये चैनो इत्मीनान की जिंदगी तुझे कहां से मिली? कभी तूने ये सोचा, कभी ख्याल किया? अब सबूत लो कि तुम्हारे गांव में सच्चा है या नहीं। अब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनकी इक्तदा करते हैं, जिनकी पैरोकारी करते हैं, जिनकी जिंदगी पर जिंदगी गुजारते हैं, वो इमाम आजम कहते हैं ऐ लोगों, तुम्हें जो खाने मिलता है, तुम्हें जो पीने मिलता है, तुम्हें जो चैन की जिंदगी मिलती है, तुम्हें जो सुकून और इत्मीनान और राहत की जिंदगी नसीब होती है, या ना ये तेरा कमाल, ना तेरे बाप का कमाल, ना तेरी औलादों का कमाल। इसमें कमाल किसका है? सुन, इसमें कमाल इसका है। इमाम आजम कहते हैं जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन खित्तों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, जिन महल्लों में तुम रहते हो, जिन जंगलों में तुम रहते हो, उन्हीं बस्तियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के रात के अंधेरे में अपने खुदा की बारगाह में सजदे कर करके अपने रब को राजी करते हैं। इमाम आजम कहते हैं सरों में सर उन गरीबों के झुकते हैं और खाने का इंतजाम अल्लाह तुम जैसे लोगों का कर देता है। रहमत हक बहा नबी जोया, मुस्तफा जाने रहमत ने भी यही कहा, अल्लाह की रहमत तुम्हें नवाजने के लिए बहाने तलाश करती है। सजदा किसने किया, खाना किसे मिला, रुकू किसने किया, खाना किसे मिला, क़याम किसने किया, खाना किसे मिला, आदा किसने किया, खाना किसे मिला, सलाम किसने फेरा, जिंदगी का सुकून किसे मिल गया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। और अगली बात सुन,
चेहरा मेरी तरफ करिए आप। अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई मुझे, नहीं हजरत, अभी 1 घंटा हुआ है मुझे, थोड़ी देर और कर लूं ना? बता दियो, जब थक जाओ तो बता दियो, मैं ना थकता हूं। हाँ इंशाअल्लाह, ठीक है। मुसलसल तकरीर कर रहा हूं मैं 2 महीने से, बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है, कल बरेली में तकरीर है, चार्ज हो जाएगा। झूम के सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो अल्लाह तुमसे कितना खुश है, कितना खुश है अल्लाह, मगर हमें शर्म आना चाहिए, हमें शर्म आना चाहिए। कभी तो शर्म करो यार, कभी तो हया करो। उस खुदा को क्या मुंह दिखाओगे जिस रब ने तुझे हसीन चेहरा दिया, दिल लुभाने के लिए बीवी दी, घर में खेलने के लिए औलाद दी, सर पे साया फिक्र होने के लिए माँ बाप दिए, सर छुपाने के लिए हसीन मकान दिया, दिल लगाने के लिए अल्लाह ने तुझे दौलत और पैसा अता फरमाया। तूने उस रब के लिए कुछ किया? कुछ किया तुमने? कभी ख्याल आया तुझे कि रात के अंधेरे में जाके अपनी मस्जिद में जाके चिराग जला दूं? बहुत बढ़िया। कभी याद आया कि अपनी बस्ती के कब्रिस्तान में जाके रात में कभी घूम आऊं ताकि मेरी आखिरत की याद ताजा हो जाए? क्यों जाओगे कब्रिस्तानों में तुम? थोड़ी देर के लिए याद आती है जब माँ दफन होती है ना, माँ हो भाई इधर झूण है भाई, ये कटने चाहिए भाई, इधर कांटे हैं ये कटने चाहिए, ये रास्ता साफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिस दिन तू मरे तो तू इकल्ली है। आज तो तेरी माँ मरी है, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, जनाजा तो तेरा भी आगा एक दिन अगर मुकद्दर में हुआ तो, वरना तू जैसे जने कितने दरियाओं में डाल दिए पुलिस ने, खबर नहीं है आज तक। इस्तेमाल कर रहे हो कब्रिस्तानों को, तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अफसोस है मुझे आज एक चीज पर, कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं मेरी नजर में जहां आज लोग बैठकर ताश खेलते, बहुत है, बहुत। जूतियां लेके गुजर जाते हो, कब्रों पर चलते चले जाते हो। तुम्हें आज तक ये भी खबर नहीं किसी आलिम के पास बैठ के तू ये पूछ ले कि मुझे फातिहा कहां बैठ के पढ़ना चाहिए? मत जा बाप या माँ की कब्र पर, अगर कब्रें फलांगनी पड़े तुझे, कब्रिस्तान की दीवार के किनारे खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़, अलहम्दो शरीफ पढ़, 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्श दे। पहले मुर्दों को बख्श सबको, फिर बाद में अपनी माँ और बाप को बख्श, इसलिए कि जब तुम दूसरों का भला करोगे तुम्हारा भला खुद ब खुद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए इकराम, सुभान अल्लाह। कब्रिस्तानों का एहतराम, उनकी सफाई सुथराई बेपना जरूरी। ये जो अगरबत्ती उठाए फिर रहा सुबह सुबह, रात को जला के आग का अंगारा जाके बाप की नाक पे लगा दे कब्र पे, कौन बतावे तुम्हें ऐसी बात? पूछे ना गचे, बगैर किताब का मौलाना उजड। मैं पूछ तो लो किसी से भैया, अल्लाह तौफीक दे तो एक आध टाइम की नमाज पढ़ के मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लो, क्यों जला रहे हो? अरे एक तो लोबान रखी है, इतनी बहुत सी आग रख के प्लेट में, इतनी आग, और कब्रिस्तान में रखे आया। अभी एक गांव में झगड़ा हो गया, लठियां चल गई, वो आग हवा के झोंके से उड़ गई, किसी के गेहूं जल गए। काम बिगाड़ ले हो नहीं बिगाड़ ले हो तुम? मतलब अपने बाप को गरमाई पहुंचाने के चक्कर में
उसके सारे गेहूं पट कर दिए। किस मौलवी ने कही है भाई तुझसे कि तो 1 किलो आग रखिया बाप की कब्र पे? तेरे बाप को आग चाहिए? अगर वो तेरा बाप गल्ला होगा, चोर होगा, डकैत होगा तो उसकी कब्र में आग की कमी ना तू मत रख। बहुत इंतजाम है वहां अंगारों का, तू मत रख। इस आग की हैसियत क्या उसके सामने? सही से सीख रहा होगा वो, ठीक से सेक रहे होंगे फरिश्ते, तू मत रख। आग से महफूज रखो कब्रों को, अंगारों से महफूज रखो कब्रों को। हाँ, अगर कब्र पे डालना चाहते हो और रास्ता सहूलत का है तो गुलाब का फूल डाल, जोर से सिर्फ गुलाब का फूल डाल या इत्र डाल। जब तक गुलाब का फूल पत्तियां हरी रहेंगी, हरी पत्तियां अल्लाह का जिक्र करेंगी, तेरे बाप को कब्र में सुकून की नींद मिलती रहेगी। ये है तरीका। दूसरी चीज, आज तक अल्लाह वालों के मजार पे चादरें चढ़ती थी हजरत, अब तो कब्रों पे चादरें चढ़ रही है कब्रस्तानों में। हाँ, दफन के बाद हमने देखा बहुत शानदार दुपट्टा, बड़ी खूबसूरत चादर। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले वो चादर शरीफ है हजरत। हमने कहा ये किस बुजुर्ग का मजार है? कौन है भाई? अरे भाई जाहिर बात है, चादर होगी तो लोग सलाम ना करेंगे वहां भाई? सुन्नी तो सुन्नी है ना। तो हमने कहा भाई कौन बुजुर्ग है? तो वहां से बोले बुजुर्ग तो ना। अबे तो मैंने कहा कौन है फिर ये? बोले वो था एक गांव का ऐसे ही। ऐसे ही तो फिर ये चादर क्यों? बोले उसके लड़कों ने चढ़ा दी मोहब्बत में। तेरे बाप का आदीन, तेरे बाप की ये शरीयत, पूछा ना गचे बिला वजह 1 मिनट को कोई फायदा ना तेरे बाप को होगा ना तेरी माँ को। सिर्फ चादर अल्लाह वालों के मजार पे चढ़ सकती है, और वो भी आला हजरत ने लिखा है एक चादर जब तक पुरानी ना हो जाए दूसरी चढ़ाने की इजाजत है। हाँ, अगर चादरें चढ़ाने का शौक है क्या हम गरीब नवाज में, साबिर साम में, निजामुद्दीन में, बदायूं शरीफ में, बरेली शरीफ में, देवा और मकनपुर में, कछोचा में हम चादरें चढ़ाएंगे तो वहां कपड़े की चादर मत चढ़ा। ये जो 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की चादर खरीद के चढ़ाना चाहता है ना, इस 1000 रुपए के कम से कम 10 दुपट्टे मिलेंगे। 10 दुपट्टे खरीद के बदायूं शरीफ में, छोटी बड़ी सरकारों में जो नंगे सर गरीब औरतें भीख मांग रही है ना, वो 10 दुपट्टे खरीद के उन गरीब औरतों के सर पे डाल, और ये कह के डाल ओढ़ ले गरीब नवाज के नाम का दुपट्टा, साबिर पाक के नाम का दुपट्टा, छोटी बड़ी सरकारों के नाम का दुपट्टा, ताजुल फहूल के नाम का दुपट्टा, बरेली के आला हजरत के नाम का दुपट्टा, साबिर पाक के नाम का दुपट्टा, हमारे गांव के दादा मियां के नाम का दुपट्टा। अगर एक भी गरीब औरत ने दिल के ऊपर और सर के ऊपर दुपट्टा डाल लिया, खुदा की कसम यहाँ बेवा के सर पे गिरेगा, कब्र में तेरी माँ को सुकून की नींद नसीब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत वाह वाह। अच्छा, इस्लाम को तुम मजाक मत समझो भाई। हाँ, ये बता दूं मैं, इस्लाम का मजाक मत बनाओ। तुम मजाक बनवा रहे हो, बहुत मजाक। अरे उर्से रस्मी में मैंने देखा, एक चादर देखी मैंने, चोपले से लेकर मजार तक खत्म ही ना हो रही, इतनी लंबी चादर। अबे मैंने कहा है क्या चीज ये? तो बोले वो हजरत चादर है 786 मीटर की जा रही है। हो 786। मैं एक से बोला भैया तुम्हारे गांव में इमाम साहब कौन है? बोले इमाम साहब से ना पूछते हैं हम ऐसे बातों। तो मैंने कहा फिर? बोले हम सब मुरीद है बरेली वालों। मैंने कहा बरेली में किसका मुरीद है बता? तो बोले ये तो ना पता, हम बरेली वालों के ही हैं। अब तो मैंने कहा बरेली में तो कई हैं,
किसका हो गया बता तो दे। कह रहा ना वो उनके ही हैं, उनके कर रहा। 786 मीटर के लिए घूम रहे आजाद। कहीं लिखा है, कहीं पढ़ा है, आज तक तुम्हें किसी मौलवी ने बताया है? ईद के दिन तेरी चाची बेवा बैठी है, उसको एक लिबास दिया तूने? ईद के दिन तेरे पड़ोस में एक यतीम बच्ची 20 साल की अकेली बैठी है, अपने बाप के ना होने पर नए कपड़े ना बना सकी, उसको एक जोड़ा कपड़ा दिया है तूने? ईद के दिन कितने यतीम तेरे गांव में नंगे पांव घूम रहे हैं, उसको एक जोड़ा चप्पल लेके दिया है तूने? 786 मीटर की चादर आला हजरत के मजार पे, और उस आला हजरत के जो जमींदार बाप का जमीन बेटा, जमींदार बाप का जमींदार बेटा, लाहौर का शीश महल जिसके बाप दादा की जागीर हो, जिसके दादा बदायूं के तहसीलदार हो, सैकड़ों बीघे जमीन में रेलवे लाइन अंग्रेजी जमाने में निकली हो, उसके मजार पे डालने चला, उसे तेरी चादरों की जरूरत नहीं है। आला हजरत को सिर्फ ये जरूरत है कि जिस दिन तुम मरे तो तेरे हाथ में कुछ हो या ना हो, सिर्फ मसला के आला हजरत का झंडा हो, और कब्र में जाए तो ये कहता हुआ जाए, लहद में इश्क रूह शे का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। वाह वाह, तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी वली को तेरी चादर की जरूरत नहीं चाहिए। मदवई कमेटी वालों, मैं तुमसे पहले उठ जाऊंगा ना, तो टाइम हो गया। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, क्यों जी असलम भाई? सही है नहीं? बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। बात बीच में रहेगी, पूरी कर दूं। इस रास्तों पे चलो तो अच्छा और होशियार आदमी कौन है? या तो उस रास्ते का कांटा हटा दे अगर हिम्मत है तो, पत्थर और रोड़ा हटा दे, पत्थर हटा दे अगर हिम्मत है तो, और अगर नहीं हटा सकता तो फिर रास्ता बदल दे। क्यों जी चाचा? ठीक है ना बात? ठीक है। सुनो अब बात, ईमानदारी से बताओ, कब्र में जाना है या नहीं? सब हाथ उठा के बोलो, पक्की बात है ना? जब जाना ही है तो फिर कब्रस्तानों को हसीन बना लो। बेशक बेशक, सुभान, खूबसूरत बना लो। हाँ, 4 दीवारी बनाओ, खूबसूरत करो। कब्रस्तान में हो सके तो उजाले का भी इंतजाम करो, ताकि रात के अंधेरे में भी अगर किसी का दिल चाहे तो वो कब्रस्तान चला जाए। और रातों में उठ के कब्रस्तान में जाना ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं, तुम्हारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कब्रस्तानों में रातों में भी जाया करो। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा कब्रस्तान में रात में गए थे, हजरत आयशा सिद्दीका की आंख खुली, देखा मेरे नबी कहाँ है। आप खामोश रहिए, कोई बात नहीं है, वो उनका अमल है। जो मेरी बात है, मैं अपनी, मुझे नहीं मालूम कौन क्या करता, मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार आया हूं ना, मुझे तो अपनी बात पता नहीं है, मुझे क्या मतलब कौन क्या करता है। चेहरा मेरी तरफ करिए आप, मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनिए। देखा नबी की बीबी ने, अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन, कहाँ है मेरे आका? इधर देखा उधर देखा, कहा नंबर तो मेरा था। आज बीबियां और भी थी, औरत औरत होती है, वहां गलत फहमी नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कह सकते।
अगर वो तलाश करने ना निकलती तो उम्मत को पता कैसा लगता कि नबी हैं कहाँ। अरे जोर से तो बोलो। हिकमत देखें, राज देखें, आप फलसफा तो देखें, शान तो देखें। निकल गई तुम्हारी और मेरी माँ, कहाँ है नबी? तो जहां आज नबी का गुंबद है, यही था मेरे नबी का हुजरा, हुजराए आयशा, उसी में दफन है नबी। सामने जन्नतुल बकी है, गेट नंबर 65 की बराबर बराबर निकल जाओ, नबी के मजार में हाजिर देख के बाबू सलाम से निकलो, गेट नंबर 65 की तरफ से सीधे जन्नतुल बकी चले जाओ। अल्लाह हर मुसलमान को दिखा दे वो जगह। आमीन। अल्लाह तुम सबको दिखा दे मेरे नबी का मदीना। चले जाओ सामने जन्नतुल बकी, जहां तक नजर जाएगी जन्नतुल बकी। तुम्हारी और मेरी माँ ने देखा, उम्मुल मोमिनीन ने देखा, इधर देखा उधर देखा, नबी नजर न आए, दौड़ पड़ी, कहाँ है? देखा तो अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी के सामने खड़े, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के दुआ फरमा रहे हैं। मेरे आका खड़ी हो गई, मेरे नबी ने देखा, तुम? हाँ आका मैंने देखा कि नबी कहाँ गए, आज तो मेरे पास आना था ना सरकार को। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुम जानते नहीं हो ये रात कौन सी है? सुभान अल्लाह। हाँ शबे बारात थी। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। इसलिए मैं आ गया। मुझे बताओ जब उम्मत के लिए नबी दुआ फरमा रहे हैं तो क्या उम्मत को अपने बापों के लिए दुआ नहीं करना चाहिए? अब जिन जगहों पर दुआ करने जाओ, मुस्तफा कहते हैं कि रास्ते साफ रखो, रास्ते शफाफ रखो, कांटों को हटा दो, पत्थरों को हटा दो, रोशनी का इंतजाम कर दो, इंतजाम कर दो। और जहां कब्रें हो, ठोकर लगने का अंदेशा हो तो उन कब्रों पर चिराग रखने की भी, सामने जलाने की भी इजाजत है ताकि किसी की ठोकर ना लग सके। मुसलमान की कब्र है, ईमान वाले की कब्र है, इसलिए चिराग की इजाजत दी गई। अब मैं आपको साफ लफ्जों में बता देना चाहता हूं, कब्रों की हिफाजत के लिए 4 दीवारी करना ये तुम्हारे लिए अच्छा काम है, मुस्तहब काम है, बेहतर काम है, तो आगे तुम्हारे बाप दाओ की कब्रों की हिफाजत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, फिर वहीं आओ जहां तकरीर चल रही थी। सुभान अल्लाह बोलो। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। जोर से ना बोलोगे तो अच्छा। तुम्हारे दिमाग में एक बात ये भी होगी, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बहुत देर हो गई, मेरी टांगों में दर्द होने लगा किसी को खड़ा होता देख, सही ना लगता ना। देखो सब बैठे, एक आदमी हमारा भाई खड़ा हो। नबी ने क्या कहा, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद। हाँ अरे यार इसी का नाम तो है दीन। बेशक। सुभान। अगर तुम ऐसे बन जाओ तो किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें गलत नजर देख ले। सही बता रहा हूँ, तुमने यार अपने नबी का रास्ता ही छोड़ दिया। अगर नबी का दामन पकड़े रहते ना, अगर मुट्ठी भर भी थे, किसी की हिम्मत नहीं थी जो तेरी मिट्टी को खोल दे। कुरान कहता सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैंने क्या कहा, सच्चे हर जगह हैं, तुम्हें पहचान नहीं है। सच्चों को देखने के लिए सच्ची नजर चाहिए। सुभान अल्लाह। भाई झूठों को झूठे मिलते हैं, सच्चों को सच्चे मिलते हैं। हाँ चोर को चोर मिलते हैं। जो जिस क्वालिटी का होगा उस क्वालिटी के लोगों को ढूंढ लेगा वो, और आराम से ढूंढ लेगा, बड़े सुकून से। और बता भी दे यार भाई कहाँ रहो, बोले वहां, बोले अच्छा हमारा एक दोस्त भी है वहां। अब आदमी चक्कर में पड़ जाए, यार ये कहाँ का और ये कहाँ के, तुम्हारा कहाँ का दोस्त है? बोले है यार। बोले साहब बता तो बोले वो था, वो एक जगह कुछ मामला करके आए थे। हो गया काम। एक सच्चा है, सच्चे को सच्चा जानता है, और सच्चे हर जगह। सच्चे को तलाश करने सच्ची नजर चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अब तुम्हें भी तलाश होना चाहिए सच्चे की, और किस लिए होना चाहिए? मुस्तफा ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत
के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। झूठों के साथ रहोगे, हश्र झूठों के साथ होगा। सच्चों के साथ रहोगे तो हश्र सच्चों के साथ होगा। अब सच्चा किसे कहते हैं तुम भी ढूंढ लोगे, एक मेरा ढूंढा हुआ है। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल दो, मैं चेहरा दिखा दूं। सुभान अल्लाह, एक सच्चा था, सरजमीन जीलान की है, जंगल गीलान का है। निकल के जा रहे हैं दरिया के किनारे, देखा तो एक दरिया से एक फल बह के जा रहा है। उनको भूख लगी थी, हाथ बढ़ाया, फल उठाया। फितरत इंसानी के तहत आपने फल में मुंह मार दिया, खा गए। फौरन तकबे ने झंझोर दिया, खा लिया तूने। कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो जवाब क्या देगा? तुम्हारी और हमारे इलाके की जबान में कहते हैं तुम तो गज के गज निकल गए, तुम्हें आज तक डकार ना आई। क्यों ना आ रही पता है तुम्हें? दिल काले पड़ गए, इतना खा लिया कि अब जो छोटे छोटे खा रहे हो ये आसानी ना कर रहे। उन्होंने सिर्फ एक लुकमा लिया था सेब से, पांव गल गए जमीन में। कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? उल्टे कदम चल दिए, पैदल उल्टे कदम। चलते चलते देखा कि एक बाग है, एक दरख्त है सेब का, टहनिया दरिया में है, उसी बाग में चले गए। होना हो इसी पेड़ का होगा। सलाम किया तो एक नौकर खड़ा था, कौन हो? कहा बाग के मालिक से मिलना। नौकर ने सोचा कोई बड़ा ही आदमी है जो मालिक से मिलेगा। कहा ये है मालिक साहब। कहा? बोले सो रहे। कब उठेंगे? बोले जोहर की अजान होगी तब। जोर से, अरे यार पूरी ताकत से तो बोलो। हाथ बांधे खड़े हो गए वहीं। इसको कहते हैं अदब, एहतराम, सच्चा। खड़े हो गए हाथ बांध के। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पहला कलमा बोला था, आँख खुल गई बाग के मालिक की। चादर हटाई तो नूरानी चेहरा सामने। हाँ, चेहरा देखकर अल्लाह वाले को पहचानता, सच्चा सच्चे को पहचानता, झूठा झूठे को पहचानता। चेहरा देखकर कहा कौन हो? हाथ जोड़कर कहा आपका मुजरिम। क्या जुर्म किया तुमने? कहा कल रात इस रास्ते से गुजर के जा रहे थे हम, तकरीबन 15 या 16 मील की दूरी पे एक सेब बह के गया था दरिया में, हमने उसको उठाया और खा लिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि भूख थी, खा गए, मगर हमें याद आया पता नहीं किसका होगा, लाओ तलाश करें। तलाश करते करते हम यहाँ आए, यकीनन वो आपके बाग का होगा। कहा फिर क्या करूं? कहा या तो कीमत ले लो या मुझे माफ कर दो। जोर से, जोर से, अरे देख लो सच्चे का चेहरा और तकरीर खत्म। कहा या तो कीमत या माफी। बाग के मालिक ने 1 मिनट में सर से लेके पांव तक तस्वीर खींच ली। कहा झूठा होता तो आता ही नहीं, सच्चा है इसीलिए आया। दिल में सोचा छोड़ने के लायक नहीं, दिल में रखने के लायक है। कहा बेटा ठीक है, हमें ना कीमत चाहिए ना कुछ और। कहा 6 महीने बाग में निराई करो, सिंचाई करो, नौकरी करो। बाग के मालिक ने ठान ली इसको भेजना नहीं, इसे अपने करीब रखना है। सच्चों के करीब रह के नफा है। खुद भी वली, सामने आने वाला भी वली। 5 महीने हो गए बाग में नौकरी करते, 5। एक दिन बाग के मालिक के मेहमान आए। बाग के मालिक ने कहा भाई फलों का दौर है, सेबों का दौर है, दस्तरखान बिछाओ। इन्हीं को बुला लिया। कहा भाई इधर आओ। शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त नाम था इनका। कहा भाई जाओ साले। कहा क्या करूं? बोले अच्छे अच्छे सेब, मीठे मीठे सेब तोड़ कर लाके मेहमानों के सामने रखा। गए मुख्तलिफ दरख्तों के सेब तोड़े, उनको काटा, दस्तरखान पर रखा। मेहमानों ने जब खाना शुरू किया तो उसमें खट्टे भी, फीके भी, कड़वे भी, मीठे भी। मेहमान गुस्से में तल्ख होके तल्ख जुमले बोले, अजीब नौकर है यार तुम्हारा, हम क्या रोज आएंगे बाग में? इत्तेफाक से आ गए।
इसने खट्टे फीके कड़वे सारी तरह का सेब ला के रख दिए। क्या इसे इतना भी शऊर नहीं नौकर को, ताकि मेहमानों के सामने मीठे सेब रख दे। बाग के मालिक को भी गुस्सा आया, बुलाकर कहा शेख अबू साले इधर आओ, 5 महीने हो गए बाग में, तुम्हें आज तक ये तमीज नहीं कौन सा खट्टा और कौन सा फीका और कौन सा कड़वा है। तुमने मेहमानों के सामने उल्टा सीधा फल्ला कर रख दिया। आंख से आंसू निकल गए। कहा हुजूर माफ कर दो मुझे। कहा मतलब? कहा जो समझ में आया मैं तोड़ तोड़ कर ले आया, मुझे खबर नहीं कि कौन सा खट्टा कौन सा फीका और कौन सा मीठा है। कहा क्या मतलब? 5 महीने में इतनी भी पहचान नहीं? हाथ जोड़कर कहा अल्लाह की कसम हुजूर 5 महीने हो गए मगर मुझे खबर नहीं है। कहा क्यों? कहा आपसे 5 महीने पहले एक सेब उठा के खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है। अगर दूसरा खा लेता उसकी सजा कब पूरी होती? 5 महीने जरूर हो गए मगर हुजूर आज तक जाना नहीं हो खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर है। इतना सुनना था, मेहमान भी दंग रह गए, बाग के मालिक भी दंग रह गए। 6 महीने मुकम्मल हुए। हाथ जोड़ के बोले हुजूर माफी का परवाना दो। बाग के मालिक ने कहा दे दूंगा, एक शर्त और है वो और पूरी कर दो। कहा कौन सी? कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा देखो मेरी एक लड़की है और वो जवान है, निकाह के लायक है। क्या बात है? तो मुझसे निकाह करो, माफी मिल जाएगी। कहा पक्का? बोले पक्का। बोले तो पढ़ाओ निकाह। हाय 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 क्या बात। कहा सुन तो लो। कहा क्या सुनो? कहा आंखों से अंधी है, कहा होने दो। हाय हाय अल्लाह। कानों से बहरी है, कहा होने दो। अल्लाह अल्लाह। जबान से गूंगी है, कहा होने दो। हाथों से लुंजी है, कहा होने दो। कहा पैरों से लंगड़ी, कहा होने दो। पढ़ाइए निकाह अगर सजा की सनद मेरे 6 महीने की मेहनत की सनद निकाह के बाद मिलेगी तो मुझे मंजूर है। अल्लाह। पढ़ाइए जी। कांधी है, बैरी है, भाई जगह होने दो। इसको कहते हैं सच्चा। बेशक बेशक हक है। पढ़ा दें? बोले बिल्कुल। हो गया निकाह। पहुंचे बीबी से मुलाकात के लिए। जी। कमरे में जब कदम रखा तो हुस्न की मलका बैठी है। हाँ क्या बात है। चेहरा देख के आंखें चुन आ गई, वापस आ गए रोते हुए। बाप ने बेटी के देखकर कहा क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कहा एक गलती हो गई थी 6 महीना पहले, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही। आज तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा शायद मैं किसी दूसरे रूम में चला गया, जिसके साथ निकाह हुआ था वो तो अपाहिज है, और मैं जिस रूम में गया हूँ ये तो बिल्कुल ठीक और सलामत बैठी है। बाप ने सीने लगाया, हुस्न ने गले लगाया, सीना यानी के सीने से लगा के सर चूम के लबों रुखसारों का बोसा लेके मुस्कुरा के फरमाया बेटे रोबे मत, आंखों से गिरते हुए आंसुओं को रोक ले। कहा मतलब? कहा यही है तेरी दुल्हन, यही है तेरी सौजा, यही है तेरी बीवी, यही है मेरी बेटी। कहा आपने अपाहिज कहा था? कहा बेटे वो तेरा इम्तिहान था और तू हर इम्तिहान में पास होता चला गया, मगर कुछ वजह के तहत कहा था मैंने। कहा मतलब? कहा अंधी इसलिए कहा कि आंखों से किसी गैर को देखा नहीं है आज तक, कानों से बहरी इसलिए कहा गलत बात को सुना नहीं है आज तक, जबान से गूंगी इसलिए कहा खिलाफे शराब बोली नहीं है आज तक, हाथों से लुंजी इसलिए कहा बगैर इजाजत चीज को उठाया नहीं है आज तक, पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा बाप की चौखट से बाहर निकली नहीं है आज तक। वो है मेरी बेटी, वो है मेरी लख्ते जिगर, वो है फातिमा उम्मुल खैर, वो है मेरी बेटी और तेरी बीवी। कर ले मुलाकात, खुदा की कसम पे बीवी से जाके मुलाकात की। बाप वो जिसने एक सेब की सजा 6 महीने तक बर्दाश्त की और जबान से उफ तक नहीं कहा, फिर अपाहिज यानी के बताई हुस्न ने उस औरत से निकाह किया। और माँ वो कि जिसके सर का बाल आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। इन दोनों के माँ बहन जब बच्चा पैदा
हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा। इसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जी, इसी बच्चे का नाम गौसे समदानी है, इसी बच्चे का नाम सरकार गौसे आदम जिलानी है। यही वो बच्चा है जिसको दुनिया कहकर गुजर जाती है। अगर सच्चा देखना हो तो बगदाद के गौसे आजम का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बता के मैं गुजर जाऊं जल्दी तुमसे। खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं तो आएगा जी, या भैया चावल आएगा ना। कभी तुम्हारे गांव में धान आता हो? ऐसा होता क्या? जैसे लुक़्मे खाओगे औलाद ऐसी ही पैदा होगी। हक है, बहुत अच्छी बात है। मैं पूरे मुल्क में अपनी तकरीरों में बोल रहा हूँ, डंके की चोट पर पूरे मुल्क में। उर्से रज़वी में भी बोला था मैं जी, सुनी थी तकरीर तुमने? जी जी जी। बरेली शरीफ गए थे या नहीं? सुनी थी ना बरेली में इंटर कॉलेज में इस्लामिया में बोला था मैंने ये जुमला। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे घर की औरतें दूसरों की नजरों से महफूज रहें तो हराम खाना छोड़ दो सिर्फ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जिस दिन हराम खाना छोड़ दोगे खुदा की कसम फिर तुम्हारी बेटियों, बहनों, माओ पर कोई गलत नजर उठा ही नहीं सकती। हक है, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, जैसे अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत और बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हो तुम, इसी तरह अगर गांव में कोई गैर मुस्लिम हो तो उसकी भी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत जरूरी है करना। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो और वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर बीच में कूद जा और उस गैर मुस्लिम की बेटी या बहन या बीवी या माँ की इज्जत को जाके बचा ले, ताकि उसकी बेटी अपने खानदान में जाके कह दे कि 1500 साल हो गए जब उस नबी के उम्मती की शान ये है तो मदीने में लेटे हुए नबी की शान। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। समझ गए? बहुत अच्छी बात। सुन लो फिर वहीं आओ। तो जैसा बाप और माँ होंगे औलाद वैसी होगी। सच्चे थे माँ बाप तो बेटा सच्चा पैदा हुआ। बेशक बेशक। कितना सच्चा? जब पढ़ने गए थे 16 साल की उम्र थी, डाकुओं ने सब लूट लिया था काफिला। तो डाकू ने उठ के कहा था सबको बैठा के, भाई सब लूट गए? हाँ, तो 16 साल के बच्चे का हाथ उठा, बोले ना अभी मैं बाकी। जोर से जोर से पूरी ताकत से गौस के नाम पे मैं बाकी। तो आप 5 रुपए ना बताओगे किसी को तुम? हाँ, यहां से निकाल के कहीं और रख लोगे। लाखों सलाम हो यार बगदाद के गौसे आजम पर। क्या बात। बोले मैं बाकी हूं। चोरों का सरदार बोला बात सुन, इधर आ। मुस्कुरा के बोले आना ना सीखा किसी के पास। ये भी जुमला काबिल गौर है, अमल कर लो इस पे भी। हाँ, पक्के बन जाओ, सच्चे बन जाओ, किसी के कदमों में नहीं जाओगे, जमाना तुम्हारे में आएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। बोले जाना नहीं सीखा किसी के पास। कहा मतलब बोले अगर जरूरत है तो तू आ जा। अरे वाह। सरदार आया, हुस्न देखा, जमाल देखा, अखलाक देखा, किरदार देखा, सीरत देखी, बच्चे की गुफ्तगू से समझ गए कैरेक्टर क्या है। कहां से आए? कहा जिलान से। नाम बोले अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। बाप का नाम बोले शेख अबू साले। माँ का बोले फातिमा उम्मुल खैर। खानदान बोले खानदान बता दूं? बोले हाँ। बोले ज्यादा मत पूछ, बेटा हूँ मदीने के नबी का। है इतना सुनना था। चोरों के सरदार की आंखें चुंदिया गई और देख के बोला अच्छा सिर्फ एक बात बता दे,
क्या है तेरे पास जी जो तूने हाथ उठाया? अल्लाह हमने तो तुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया। बच्चा है 15 साल 16 साल का, तुझ पर क्या होगा? काम मुझ पे इतना है कि इन सब पे नहीं। दिखाओ। हाथ डाला पॉकेट में, माँ ने पॉकेट में छिले थे, सिल दिए थे पैसे 40 अशरफियां यानी सोने के सिक्के 40 निकाले, पैरों में डाल दिए। अल्लाह सरदार के उठाए, हाथ में लेके हाथ कांप गए। देखकर कहा अब्दुल कादिर तुम नहीं बताते तो हमें खबर नहीं होती, क्यों बता दिए? कहा क्यों ना बताऊं? बोले तू नहीं बताता तो हमें क्या खबर? बोले अरे तूने एक जुमला बोल दिया था ना कि तुम सब लुट गए या कोई बाकी है, तो उन सब में मैं भी तो था। क्या मतलब? बोले बात सुन, चाहता तो छुपा लेता, मेरे तकबे ने इजाजत ना दी, मेरी सच्चाई ने इजाजत ना दी, मेरे तकबे ने कहा तुझे बता दूं। और सुन, ये आदत मेरे घर आने की है। अल्लाह किसने दी है? बोले मेरी माँ ने। सुभान अल्लाह। क्यों बता दिया? छुपा लेते। अरे यार छोड़, मेरी माँ ने कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना है कभी। वाह वाह। कहा मतलब? बोले अरे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने? क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ की जबान के सामने? क्या हैसियत है इन पैसों की मेरी माँ की इज्जत और तकद्दुस और शान के सामने? उठा कर रख ले जेब में। ये सिक्के एक तरफ, मेरी माँ की जबान एक तरफ। फकीरी में जिंदगी गुजार लूंगा मगर अपनी माँ पर उंगली नहीं उठने दूंगा। रख ले इन्हें। चोरों का सरदार सुन के कांप गया, उठा के सिक्के पॉकेट में डाल दिए। गौसे पाक का हाथ पकड़ के बोला देर मत करो, दिल से अपना बना लो। वाह। कहा क्यों? बोले 16 साल की उम्र है, दिल की दुनिया बदल दी आपने मेरी। कितनी बड़ी गलतफहमी में था मैं कि तुम अपनी माँ की बात पर इतना अमल कर रहे हो जिसने सिर्फ दूध पिलाया, और मैं उस रब को भूले हुए हूं कि जिसने मुझे जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूं आज से, और तुम जैसे सच्चे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। क्या तैयार हो मुझे अपनी सच्ची चादर में छुपाने के लिए? वाह वाह। 16 साल के अब्दुल कादिर बोले खुदा ने भेजा ही इन रास्तों में इसलिए। आजा। हाथ पकड़ा तो जो सामने 40 चोर खड़े थे बोले रुक जा भाई। बोले क्यों? बोले चोरियां तेरे साथ की हैं तो तौबा भी आप साथ ही हो। 16 साल के एक बच्चे के हाथ पर 40 चोरों के हाथ रखे थे, और सबके सब रो रो के कह रहे थे हम सच्ची तौबा करते, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, चोरी डकैती बदमाशी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। बस एक मर्तबा अब्दुल कादिर ये कह दो कि तुम सबका हश्र क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। गौसे पाक बोले अरे इस जुमले को मैं क्या कहूँ, इसे बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। कुरान कहता है अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ आ जाओ, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको बुरी सोहबत से बचाए, सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।